ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं? अच्छा इरम, ये देखिए, ये वाली की आपके पास ऐसे शो हो रही है ना? तो यहाँ पे जाना है आपने, इसकी कैडेंस ब्लॉक की सेटिंग में। यहाँ पे प्रो के लिए की का ये लाइसेंस की का ऑप्शन है। की को रिमूव करके इस फाइल में से जस्ट जो यहाँ से डाटा जो है इधर तक, कंट्रोल C। यहाँ पे आके आपने कंट्रोल V करके इंटर कर देना, वो आपकी लाइसेंस कीज वैलिड आ जाएगा। इसके अलावा और कोई काम नहीं। और जिनका वो कैशे का इशू आ रहा है, वो एक प्लगइन इंस्टॉल कर लें। ये सभी सभी इंस्टॉल कर लें, ये वाला प्लगइन जो है। लाइव स्पीड कैशे। ये वाला लाइव स्ट्रीम है, फर्स्ट वाला, ये जो इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट के बाद यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पर्च ऑल कर देना है। इसकी बाकी सेटिंग्स जो है वहाँ पे इतने सर्कल करवा देंगे आप। फिलहाल के लिए इतना काफी। और किसी का कोई इशू था तो वो भी बता दें। उसके बाद में हम आज के सेशन पे स्टार्ट करते हैं। फूटर में लोगो कैसे ऐड करना है? ठीक है। कस्टमाइज में जाएंगे। फूटर। अब ये देखें, यहाँ पे हमने लोगो ऐड किया था, ये वाला। ये कैसे किया था हमने? यहाँ पे आके इसे डिलीट करते हैं फिलहाल के लिए। प्लस ये सेक्शन पे प्लस, यहाँ पे जाके इमेज, इमेज में जाके हमने लोगो जो है वो सिलेक्ट कर दिया था। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका साइज जो है वो सेट कर सकते हैं। जिस साइज का हमें चाहिए उस साइज का यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसका साइज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसकी अलाइनमेंट जो है, जो अलाइनमेंट करनी है, हमने सेंटर में करना है, ये मिडिल में कल करना है, लेफ्ट में करना है, वो सॉरी, ये कल कर ना लेंगे। जोबिया का भी, सॉरी, मर्जिया का भी ये क्वेश्चन था कि इमेज को कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइज उसका एडजस्ट करना, तो वो भी इसको भी एड्रेस कर लें ये साथ। देखें, यहाँ से सिंपल है। ये हो गया। इसके अलावा यहाँ जाके आप लोग देखिए, यहाँ पे साइट आइटम तो ठीक है, इशू आ रहा था। यहाँ से आप इमेज ऐड कर लेंगे, हो जाएगा आपका। ये देखें।
यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। इस रो की फिलहाल में जरूरत नहीं है, हम रिमूव कर देंगे। इस रो को भी हम बैकग्राउंड दे देते हैं। ठीक है। अब इनकी स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस इधर से हम कर कम कर लेंगे इसके। हो गया। अब हम हीरो सेक्शन में चलते हैं। बेसिस में जाएंगे हम। एडिट। अब हीरो सेक्शन जो है उसमें हमने क्या किया है, जस्ट ये वाली चीज इसका ये चेंज किया है और बॉर्डर में हमने ग्रेडियंट ऐड किया है। बाकी चीजें जो हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने कल की थी। उनको थोड़ा सा मैंने जो है प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया है। अब ये वाली साइड से जिसे हम कल फॉलो कर रहे थे, लेकिन अगर हम ये देखें तो इसमें कोई खास इतना खास कोई डिजाइन नहीं था। उसका अल्टरनेट जो है, एक ये साइड ढूंढी है। अब हम इन दोनों को मिक्स एंड मर्ज करके एक अच्छा सा साइड जो है वो डिजाइन करेंगे। ये हमने हीरो सेक्शन डिजाइन कर लिया। हीरो सेक्शन के आगे अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो डिजाइन करेंगे हमने। ये हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट बाद में करेंगे। ये है व्हाट इज लाइट रूम मोड एपीके। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने क्या किया हुआ है, इसने ये इस तरह से दो कॉलम्स बनाए हुए हैं। एक की विड्थ जो है ऑलमोस्ट 65% है, दूसरी साइड पे इमेज लगाई है, यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग के नीचे कंटेंट है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दो कॉलम्स हैं, इस साइड पे इमेज है, इस साइड पे हेडिंग है, हेडिंग के नीचे कंटेंट है। हम भी इसी तरह का डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। प्लस रो लेआउट में जाएंगे। रो लेआउट में जाके दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ये वाला हम साइज सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आके पहले हमने हेडिंग ऐड करनी है। H2 ऐड कर लिया। H2 ऐड करने के बाद H2 हमारे पास क्या, व्हाट इज लाइट मोड के। कंट्रोल V, अलाइनमेंट इसकी सेंटर।
अब ये पैराग्राफ, ये पेस्ट कर, ये पेस्ट कर दिया। इसकी अलाइनमेंट जो है इसको भी हम सेंटर कर देंगे। यहाँ पे जाके हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। अपलोड इमेज, इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, इसी की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं फिलहाल। ये इमेज हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे कि इसका मेन रो, अब ये देखें ये कंटेंट ऊपर आ रहा है और ये इमेज जो है ये नीचे शो हो रही है। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अलाइन मिडिल कर देंगे, ये अब इस इमेज के हिसाब से ये अलाइन मिडिल होगी। यहाँ तक हमारा ये वाला सेक्शन डिजाइन होता है। और हम इसे थोड़ा आगे देखते हैं रिव्यू कैसे हो रहा है। ये देखें, ये हो गया। अब अगला जो सेक्शन है वो सेम वही चीज है इस साइड पे ईमेल, लेकिन उन्होंने रो का स्टाइल चेंज कर दिया है। अब हम इसी सेक्शन को, इसी रो को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मेन रो को। ये यहाँ से आपको इजीली पता चलेगा। रो लेआउट, रो लेआउट को कॉपी किया, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इस पे गए, इस सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे कर दिया। ये हमारा स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। इमेज लेफ्ट साइड पे आ गई और वो राइट साइड पे आ गई। सिलेक्ट करेंगे, साइज भी थोड़ा चेंज कर लिया। अब अगला कंटेंट जो है यहाँ से उठाएंगे। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारे दो सेक्शन रेडी हो गए। ये देखें, अब देखते हैं अबाउट एपीके में इसने ये टेबल ऐड किया हुआ है। टेबल के बाद जो है फीचर्स जो हैं वो इसने ऐसे ऐड किए हुए हैं, कार्स बनाया। यहाँ पे आएंगे, H2 अलाइन सेंटर, बल्कि हम ये करते हैं, एक रो बनाएंगे सिंगल। अब इस रो को जो है हम एडवांस में जाएंगे, पार्टिंग जो है
3 एक्सएल, 3 एक्सएल। लेआउट में गए, टॉप डिवाइडर, select किया। उसके बाद में बॉटम डिवाइडर, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इस रो का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देंगे ग्रेडियंट। फर्स्ट वाला कलर जो है ये, सेकंड कलर जो है ये कर देते हैं। ये अब इस रो के अंदर हम अगेन एक रो बनाएंगे और उस रो में 2 कॉलम मिलके, रो के अंदर H2 ऐड करेंगे। H2 का जो टेक्स्ट कलर है, अब हमारा जो बाय डिफॉल्ट है ब्लैक है, लेकिन ये डार्क कलर के ऊपर हम लाइट कलर स्कीम यूज करेंगे, ये वाली करती। अलाइनमेंट सेंटर, सेंटर करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ से हमने इसके फीचर्स कॉपी किए, ये पेस्ट कर दिए। उसके बाद में टेक्स्ट कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया। अब टेक्स्ट में अगेन टेक्स्ट कलर जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे और उसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर देंगे। अब यहाँ पे अगेन इस यहाँ एक रो ऐड करेंगे, रो के अंदर 2 कॉलम्स ऐड करेंगे, 2 नहीं 3 करते हैं। 3 कॉलम ऐड कर लिए। यहाँ पे आए, ये इसकी कार्स बनाएंगे। एक तो ये हो सकता है कि हम ये रो को सेक्शन बाय सेक्शन जो है ये हम इसको डिजाइन कर लें। दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये है कि इसे यहाँ से हम डिलीट करें, यहाँ पे आके इंटर प्रेस करें, इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे डिजाइन लाइब्रेरी में जाएं। ये आ गया हमारे पास कार्स का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कार स्टाइल्स जो हैं वो हमें शो होने शुरू। अब हम इनमें से देखेंगे कि हमें कौन सा यूज करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला हमसे मिलता जुलता है। ये वाला कलर। ये हो गया हमारे पास स्टार्ट आ गए कार्स। अब इन कार्स को हम क्या कर सकते हैं, इनको हम अपने अकॉर्डिंग जो है कलर स्कीम और इनका डिजाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसके स्टाइल, यहाँ पे क्लिक किया, इसके स्टाइल में गए, स्टाइल में जाके यहाँ से
बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने अगर चेंज करना है वो चेंज किया। चेंज करने के बाद नीचे आए, इसमें बॉर्डर स्टाइल आ गए हैं। हम कह रहे हैं कि हमें इसे एक पिक्सल बॉर्डर देना है। बॉर्डर का कलर कौन सा सिलेक्ट करना है? बॉर्डर का कलर हमें ये थोड़ा डार्क वाला करना है, ब्लैक कर लेते हैं या फिर ये करते हैं, ये थोड़ा सा शो होगा। बॉर्डर रेडियस क्या करना है? हमें बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल करना है। तो हो गया। अब यहाँ पे आए, कॉपी स्टाइल्स, इस पे सेलेक्ट किया। पेस्ट, इसका स्टाइल जो है वो इधर भी पेस्ट हो गया है। इसमें जो हमने बॉर्डर सेलेक्ट किया था, जो हमने कलर सेलेक्ट किया था, जो जो चीजें इसमें हमने मार्जिन पैडिंग चीजें सेलेक्ट की थी, वो यहाँ पे भी पेस्ट हो गई हैं। इसी तरह करके हम इन सारे कार्ड्स को डिजाइन कर सकते हैं। अब फर्दर फिर इसकी जो है टेबलेट सेटिंग जो है वो हम यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद रोल लेआउट पे क्लिक, इस सेक्शन इसके जो मेन व्यू लेआउट है उस पे सिलेक्ट किया। उसके ऊपर जाके हम टेबलेट में गए। टेबलेट में कॉलम्स कितने शो होने चाहिए? हम 2 कर देते हैं। मोबाइल, मोबाइल पे हम कर देते हैं कि हमें सिंगल कॉलम चाहिए। डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप पे कितने चाहिए? हमें डेस्कटॉप पे 3 चाहिए। इस तरह से करके हम इसकी सेटिंग्स जो है वो सेव कर सकते हैं। ये देखते हैं। अब ये देखें, इसकी जो विड्थ थी वो हमें सिलेक्ट फिक्स की थी, लेकिन इसकी जो है इसकी फुल विड्थ है। तो इसकी विड्थ हम कैसे चेंज करेंगे? इसके रोल लेआउट में जाएंगे। वो इसके अकॉर्डिंग होगी। अब कार्स जो हैं, कार्स में हम ये डिजाइनिंग कर लेते हैं, इस तरह से डिजाइन। अब दूसरा जो इसमें ये सेक्शन इसने यूज किया हुआ है, इसने सेम जैसे हमने यहाँ पे इमेजेस की थी वही काम किया है, लेकिन इसने इसको बैकग्राउंड और वो चीजें चेंज की हैं। एक सेक्शन जो है वो हम इसका बना के देख लेते हैं, ताकि कम वक्त में आपकी ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। तो डिलीट करते हैं, वो वाला बना के देखते हैं।
ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगेन एक रो लेआउट ऐड करेंगे। रो लेआउट में दो कॉलम्स ऐड करेंगे। इस रो को जो है हम वाइट बैकग्राउंड देंगे। वाइट कलर बैकग्राउंड वाइट। उसके बाद में हम थोड़ा बॉर्डर स्टाइलिंग में आएंगे। बॉर्डर स्टाइलिंग में जाके इसको हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे 16 पिक्सल। बॉक्स शेडो ऐड कर देंगे। शेडो ये वाला ऐड करेंगे। इसको हम ब्लरनेस वाइट कर देंगे। स्प्रेड जो है ये बंद कर देंगे। कलर के अनुसार देते हैं white। थोड़ा सा वो कर देते हैं। अगेन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम हेडिंग 2 ऐड करेंगे। हेडिंग 3 होगी। अलाइन सेंटर कंटेंट ये वाला उठा लेंगे। यहाँ पे इमेज लोड, यही एक इमेज लोड हमारे पास पड़ी हुई है। ये हम दोबारा ये सिलेक्ट कर। ये जो हम फिक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी इमेज का साइज जो है ये इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन और होता है। इसको हम डिलीट कर दें। अब वो इमेज जो है वो सही नहीं शो हो रही। इस सेक्शन में जाके इसको स्टाइल में जाएंगे। इमेज यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करेंगे बैकग्राउंड में जाके। और ये वाली इमेज जो है ये हम बैकग्राउंड में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कवर रखेंगे और कवर के बाद जो है इसको को सिलेक्ट करेंगे। इधर जाके हम इनलाइन इसको 100% कर देंगे। अब जितना ये हमारा टेक्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये इमेज जो है इसका साइज खुद ही इंक्रीज एंड डिक्रीज होता जाएगा। अब ये देखिए। कंट्रोल।
गेन कंट्रोल भी करते हैं। वो देखते हैं वो इमेज का साइज जो है ऑटोमेटिकली इस कंटेंट के मुताबिक वो बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम इस साइड को कंटेंट छोटा करी जाएंगे वो इमेज का साइज भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ आ गई है? जो इमेज हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे इमेज की जो हमारा साइज है और रेशियो है वो हम खुद सिलेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ सेक्शंस में हमें होता है कि हमने वो रेशियो इमेज की जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज करनी है। वहां पे इमेज जो है वो हम बैकग्राउंड में उस साइड पे जाके बैकग्राउंड में लगा देंगे। और इनलाइन हाइट जो है वो 100% कर देंगे। 100% मतलब इस सेक्शन के सेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी हाइट जो है वो खुद ही इंक्रीज एंड डिक्रीज होती जाएगी। अब इस इमेज को आप प्रॉपर यहाँ से वो करना चाह रहे हो कि ये पूरी यहाँ पे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इमेज आ जाए, तो इसका हम टॉप और पैडिंग जो है वो 0 कर देंगे, टॉप राइट एंड बॉटम। तो ये इमेज इस सेक्शन के पूरे अकॉर्डिंग जो है वो शो हो जाएगी। इसी तरह करके बाकी सेक्शन जो हैं, जैसे हम यहाँ पे ऊपर दो हमने बनाए हैं, ये वाले सेक्शन जो हैं वो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब कार्स जो बनाने हैं उनमें भी यही है। जो इसने कार्स बनाए हुए हैं इसने ये किया हुआ है कि जैसे हमने ये टॉप लेफ्ट एंड राइट में बनाया हुआ है, इसने ये बनाया हुआ है टॉप एंड बॉटम में। दो सेक्शंस हैं, फर्स्ट वाला टॉप पे है, सेकंड वाला जो है वो बॉटम में है। ये चीज है। और तीन कॉलम्स बनाए हुए हैं, कॉलम्स के अंदर तीन रोज और रो के अंदर दो दो वो सेक्शन। और सेक्शन में क्या किया हुआ है, यहाँ पे जब हम देखें कि हमने ये चीज की है, रोल आउट में जाके ये देखें जैसे ये सेक्शन है, तो ये रोल आउट जो होगा ये इस सेक्शन के अंदर होगा। उस सेक्शन को अगर हमने ये जो लेफ्ट अलाइन कर देंगे तो वो दोनों सेक्शंस की जो हैं इमेजेस वो इस तरह से हो जाएंगी, लेफ्ट हो जाएंगी। और अगर हम चाहें रोल लेआउट में, तो रोल लेआउट में हमारे पास ये वाले ऑप्शन हैं, वो ये वाले सेलेक्ट कर लें। अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम इमेज जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि इसमें इमेज जो है वो हम सेपरेटली ऐड कर देंगे। ये जो उन्होंने किया है फिक्स फिट करके, उसके हिसाब से जो है इमेज ऐड कर देंगे। ऊपर इमेज, नीचे जो है वो कंटेंट, दूसरी रो में कंटेंट। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम एक ये रिक्वायरमेंट वाला टेबल जो है ये कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, +H2, Ctrl+P, सेंटर अलाइन, ओके। ये सेंटर अलाइन इधर तक कर दिया। अब यहाँ पे जाके हम एक रो लेआउट करेंगे, सिंगल स्टाइल। स्टाइल में जाके हम बॉर्डर सेटिंग में जाएंगे, बॉर्डर सेटिंग में जाके यहाँ पे बॉर्डर कलर ये वाला फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसको हम कर देंगे। अब इसमें क्या किया हुआ है इसने, जस्ट लेफ्ट एंड राइट को बॉर्डर दिया हुआ है। हम भी ऐसे बॉर्डर 6 पिक्सल,
ये भी बॉर्डर रेडियस जो है ये हम 6 6 दे देते हैं। ये हो गया। अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर आनी चाहिए थी। फिर उसको उठाएंगे और हम इस सेक्शन के अंदर जाके पेस्ट करते हैं। हेडिंग को भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ये इसके अंदर आ। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसने ऐड की है लिस्ट आइटम्स। लिस्ट जो है जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे लिस्ट के, हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। एक सिंपल लिस्ट होगी। सिंपल लिस्ट में अगर हम ये सिंपल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होंगे। जस्ट ये दो तीन है। तो हम ऐड करेंगे इसकी आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट में क्या होता है, उसमें हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। प्लस जाएंगे, आइकन लिस्ट। अब आइकन लिस्ट में ये है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला एरोस हमारे पास शो हो रहे हैं। आइकन लिस्ट में ये ऑप्शन हमारे पास है। अब इसमें दो ऑप्शन है कि एक फॉर एग्जांपल ये है कि हम इसी डाटा को कॉपी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, प्लस करेंगे और वो सेम आइकन जो है वो आ रहा है। अब एक तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये आइकन स्टाइल जो है वो हम चेंज कर लें। यहाँ पे आइकन स्टाइल में आएंगे, आइकन स्टाइल में जाके हम शो ऑल पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये वाला एरो सेट कर लिया। एरो पे जाके इसमें अब हमने आइकन कलर, आइकन की लाइन विड्थ कितनी करनी है, जितनी हम इंक्रीज करी जाएंगे वो यहाँ से इसका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाएगा। आइकन साइज कितना करना है वो यहाँ से हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आइकन कलर, कलर आइकन का कौन सा होना चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में स्टाइल क्या है, स्टैक होना चाहिए या डिफॉल्ट होना चाहिए। आइकन, उसके बाद में टेक्स्ट स्टाइलिंग में इसके पास हमारे पास ऑप्शंस हैं। जितनी ये लिस्ट हैं उनके टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट साइज, और ये यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे लिंक है तो उस लिंक का जो स्टाइल देना है हमने वो कैसे करना है, वो यहाँ पे हमारे पास लिंक के ऑप्शन में ऐड होते हैं। अब इसकी, अब ये हम लोग कर रहे थे पेरेंट ब्लॉक की सेटिंग। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अब लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि इस वाली लाइन का जस्ट ये देखें, यहाँ पे सिंगल लाइन सेलेक्ट है, इसका जो आइकन है वो हमें चेंज करना है या इसका स्टाइल चेंज करना है, तो इस सिंगल उसको लिस्ट आइटम को जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इसकी जनरल सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इसका आइकन स्टाइल इनहेरिट के बजाय वो चेंज कर देंगे।
ये देखिए आइकन स्टाइल यहाँ पे इसका चेंज हो गया है। इसी तरह इसको हम लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसका डिजाइन और इसका कलर चेंज है, इसका अलग है, इसका आइकन स्टाइल जो है वो अलग है, ये काम कर सकते हैं हम। अब आगे इसके जो है ऑप्शंस आ गए हैं प्रोज एंड कॉन्स के। उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक रो लेआउट, रो के अंदर दो कॉलम्स, दो कॉलम्स के अंदर इस सेक्शन को जो है इसको हम स्टाइल देंगे। स्टाइल में जाके बैकग्राउंड कलर जो है इसमें थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन के बाद इसके बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा ये कर देते हैं। उसके बाद में अब इसके बॉर्डर स्टाइल में आएंगे, बॉर्डर स्टाइल में आके अगेन इसको हम बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं plus 6 इसी स्टाइल को इस पे जाएंगे, इसमें एक हम हेडिंग ऐड करेंगे। अब हेडिंग हम करेंगे एडवांस टेक्स्ट ऐड करेंगे। क्रॉस पसंद। अब ये जो रो है इसको हम स्टाइल में जाएंगे, इसका बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम दे देंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर दे दिया। और यहाँ पे आए बॉर्डर सेटिंग में, बॉर्डर रेडियस जो है
टॉप जो है वो हमें राइट से राइट पर ये हो गया। अब इसकी रो की सेटिंग में गए, कॉलम वेटर जो है वो हमने स्मॉल कर दिया। इसमें गए, यहाँ पे हमने जाके अगेन एडवांस टेक्स्ट सेट किया, यहाँ पे हमने इसको पॉज कर दिया। जहाँ सेटिंग में गए, इसको सेंटर अलाइन किया, इसका बैकग्राउंड कलर जो है अब हम दे देंगे रेड। टेक्स्ट में बैकग्राउंड ये रेड कर। यहाँ पे आके अब हम ऐड करेंगे लिस्ट आइटम। आइकन सिलेक्ट करेंगे हम, वो वाला स्टाइल में जाएंगे। आइकन कलर जो है इसका भी हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करें। यहाँ पे आए, इसमें अगेन हम आइकन स्टार्ट करेंगे। स्टाइल में आए, आइकन में आइकन कलर जो है इसका हम रेड कलर से कर लेते हैं। अब यहाँ से हम ये इसके टॉपिक लेते हैं। फिर ये हमने सिंगल लाइन के लिए चेंज किया, लेकिन ये हमने करनी थी पेरेंट की। पेरेंट ब्लॉक में जाके अगेन हम इंटर सेम इसी तरह इसमें भी हमने ये सिंगल रो की जो है सेटिंग चेंज की थी। हम आइकन लिस्ट में जाएंगे, इसके भी पेरेंट ब्लॉक की जो है वो सेटिंग चेंज करेंगे। हम यहाँ से अब हमने इसको कर देंगे। ये हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स भी बन गए इसके। ये देख,
टॉप एंड राइट पे देंगे डॉट। ये प्रोज एंड कॉन्स बन। अब अब इन बॉक्सेस को अगर सेक्शंस को कोई डिजाइन देना है, मार्जिन पैडिंग देनी है, तो वो यहाँ से जाके अब सेक्शन को जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और वहां से उनको ऐड कर देंगे। प्रोज एंड कॉन्स भी हो गए हमारे। ये इन्फोग्राफ सेट किए हुए हैं। ये हमने कल कवर कर लिए थे, लेकिन एक दफा अगेन करके देख लेते हैं कि इन्फोग्राफ्स कैसे हैं। अच्छा, इसमें ये देखें कि ये हमारे पास जो है प्रोस, इसकी लेंथ ज्यादा है, कॉन्स की लेंथ जो है वो कम है। तो इन दोनों की लेंथ इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सेक्शन में जाएंगे, एडवांस सेटिंग, स्ट्रक्चर सेटिंग, इन लाइन हाइट जो है ये 100% कर देंगे, तो इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी। जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही कॉन्स की हो जाएगी। रो लेआउट, रो में जाके हम 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, 3 कॉलम्स में जाके ये फर्स्ट वाला, यहाँ पे जाके इंफोग्राफ, इन्फोबॉक्स में जो वाला हमें, ये वाला जो है इसने यूज किया है, ये वाला इन्फोबॉक्स ये। अब इसको जो है, इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। इन्फोबॉक्स यहाँ से हमारा सिलेक्ट है, इसके स्टाइल में गए, स्टाइल में जाके अब हमने इसको बॉर्डर देखना है कि हमने कितने पिक्सल दिया है, 5 पिक्सल है, 5 नहीं, हम इसे 3 कर लेते हैं। 3 के बाद इसका बैकग्राउंड जो बॉर्डर कलर है वो ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस जो है ये 20 पिक्सल है, ठीक है। इसका शेडो शो करना है तो यहाँ कर देंगे, अगर नहीं करना तो जैसे। अब इसकी मीडिया की सेटिंग जो है वो यहाँ से करेंगे। मीडिया सेटिंग में जाके आइकन में जाके जो आइकन सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ से कर लेंगे। आइकन का साइज बड़ा या छोटा करना है वो यहाँ से, इसका बॉर्डर देना है वो यहाँ से, इसको होवर एनिमेशन देनी है तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। आइकन कलर कौन सा रखना है, आइकन कलर ये वाला चाहिए। आइकन को बैकग्राउंड को देना है तो वो कौन सा देना है, वो वाला दे रहे हैं। आइकन को बॉर्डर कलर देना है, वो कौन सा देना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी। आइकन की पैडिंग कितनी होनी चाहिए, ये आइकन है, आइकन के और ये वाली स्पेस के दरमियान जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए, वो हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये देख। सेम इसी तरह ये मार्जिन की सेटिंग है। ये फिर अगेन टाइटल की सेटिंग शो हो जाती है, टाइटल शो करवाना है तो या नहीं करवाना, हाइड करवाना है तो टाइटल हमारे पास से हाइड हो जाएगा यहाँ से। शो करवाना है तो ओके करवा लिया। अब टाइटल का कलर कौन सा होना चाहिए, इसका होवर एनिमेशन क्या होनी चाहिए, HTML टैग क्या होना चाहिए, H2 होना चाहिए, H3 होना चाहिए, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन जो है हमारे पास टेक्स्ट की सेटिंग आ जाए। अब ये एक सेटिंग हमने इसकी कर ली।
आइकन को बॉर्डर से रखेंगे। बॉर्डर रेडियस इसका जो है वो चेंज यहाँ से हो जाएगा। ये देखा। अब इस एक सेक्शन को हमने डिजाइन कर लिया, उसके बाद में इन्फो बॉक्स जो है इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे जाके पैराग्राफ सेट करेंगे और पैराग्राफ में जाके हम पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो हम चेंज कर रहे हैं। ये देखें। ये हमारे पास ये शो होना शुरू हो गया। सेम ये चीज बन गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ आ गई है सबको? जल्दी जल्दी बताएं, फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। किसका कोई क्वेश्चन है इधर तक तो वो पूछ ले। नहीं है तो चलो आगे फॉरवर्ड करते हैं फिर। आगे अब एफएक्यूज रह गए हैं। एफएक्यूज करते हैं और एक टेबल रहता है, पहले टेबल कर लेते हैं उसके बाद एफएक्यूज कर लेते हैं। टेबल में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक सिंपल टेबल है और एक टेबल एडवांस है। जो टेबल एडवांस है उसमें हमारे पास ऑप्शंस थोड़ी ज्यादा होती हैं। एडवांस पे जाएंगे, दो कॉलम और चार रो, चलें ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। अब इसमें स्टाइल में जाएंगे, ये देखें हमारे पास हेडर के ऑप्शंस हैं। फर्स्ट रो हमने एज अ हेडर सेलेक्ट करनी है या फर्स्ट कॉलम करना है। जैसे इसमें है कोई, ये बना हुआ था। अब इसमें जो हेडर है वो फर्स्ट कॉलम हमारे पास एज अ हेडर है और सेकंड कॉलम जो है वो हमारे पास एज अ टेक्स्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम जो है एज अ हेडर सिलेक्ट कर लिया हमने, वो बोल्ड हो गया। अब स्टाइल में आएगी बारी, तो इसमें हमारे पास अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हमने इसको बॉर्डर देना है टेबल को, या बॉर्डर जो है वो ओवरऑल देना है, या ओनली रोज को देना है। अगर ऑन रोज को देना है तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, वो जस्ट रोज को आ जाएगा। हम बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं 1 पिक्सल। ये देखिए, अगर ओनली रो को देना है तो ये कॉलम्स में नहीं शो होगा, जस्ट रो में शो होगा। ये देखा यहाँ से। अगर यहाँ से स्वाइप कर देंगे तो ये ओवरऑल शो होगा। उसके बाद में सेल की पैडिंग जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसकी टाइपोग्राफी सेटिंग जो चेंज करनी है तो वो यहाँ पे हो रही है। इस टाइपोग्राफी में इस सेंटर करनी है, वो हमने सेंटर कर दिया।
मार्जिन पैडिंग जो है वो सेम वही कंसेप्ट है कि इसका इस रो से जो मार्जिन और पैडिंग है वो हमने क्या सेट करनी है। यहाँ से हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो वो देख लें। टॉप वाली इंक्रीज हो रही है, ये वाली सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद में हेडर का ओनली हेडर, हेडर क्या है, अभी हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम की जो सेटिंग है हेडर की, वो अगर हमने उसको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, लार्ज करना है, या उसमें कोई भी स्पेसिफिक सेटिंग करनी है, वो यहाँ से करेंगे। हेडर की, हेडर को अगर हम कलर देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि ये हेडर है ये प्रोमिनेंट हो थोड़ा सा, इसका कलर जो है वो टेक्स्ट का ये कलर आ जाए, जो दूसरा टेक्स्ट है वो सिंपल कलर में आ जाए, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से जो ये वाला एरो है, अगर इस पे हमने क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी सेटिंग थी वो वाली सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कॉलम बैकग्राउंड का ऑप्शन है हमारे पास, इसमें दो ऑप्शंस हैं। ये देखें, एक फर्स्ट कॉलम को हम बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट को थोड़ा सा ये डार्क बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, और सेकंड जो है वो हम वैसे रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओवर पे चेंज करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, और सेकंड कॉलम को भी देना चाह रहे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। रो की हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। कॉलम विड्थ, यहाँ पे हमारे पास के ऑटो रखनी चाहिए। फर्स्ट कॉलम की विड्थ जो है वो अगर टेक्स्ट इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कॉलम विड्थ जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। वो सेटिंग यहाँ से है। इसकी टेबल की सेटिंग्स अगर चेंज करनी है वो यहाँ पे है। स्टाइल की जो है ये सेटिंग्स, यहाँ से हम इसको ओवरऑल इसकी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं हम इसको, ये डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ ऐप नेम, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसने साथ आइकन भी लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ की जगह पे हम, पैराग्राफ है यहाँ पे हम जाके दो ऑप्शंस हैं, या तो हम आइकन लिस्ट ऐड कर लें और इस लिस्ट पे जाके इसकी आइकन की सेटिंग और वो चेंज कर दें। जैसे कि ये है, हम आइकन और वो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें जो यहाँ पे है ये। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि हम यहाँ पे एक रो ऐड करें, और रो ऐड करने के बाद उसमें हम दो कॉलम्स बनाएं। एक साइड पे हम ये आइकन ऐड करें और दूसरी साइड पे ये टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये ऑप्शन है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? मेन्यू टेबल है विद कॉलम्स एंड वो कैसे बनेगी।
मेन्यू टेबल में भी कॉलम एंड रो इसी तरह बनेंगे जैसे ये बना रहे हैं हम। अब इसके बाद लास्ट सेक्शन रह गया है हमारा एफएक्यूज का। यहाँ पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। अब ऑडियंस के हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स शो हो रहे हैं, इनमें से जो हमने यूज करना चाहें हम वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से हम पहले भी कवर कर चुके हैं, है ना। ये वाला हम कवर कर चुके हैं, तो फिर अब हम थोड़ा उसमें से जाके डिजाइन लाइब्रेरी में से सिलेक्ट कर लेते हैं। डिजाइन लाइब्रेरी में गए, यहाँ पे जाके हमने ये अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमारे पास प्री बिल्ड जो है इसके डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं एफएक्यूज के, इनमें से हम देख लेंगे कि कौन सा डिजाइन हमें अच्छा लग रहा है। वो ये वाला ठीक लग रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डाटा आ गया। अब इसमें जो अपना कंटेंट है वो हम ऐड कर देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे गए, इधर क्लिक किया, कंट्रोल वी, एरो पे क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब इसकी जो सेटिंग है वो भी सेम वही चीज है। पेरेंट ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, अगर किसी एक की सेटिंग चेंज करनी है तो वो हम ऐसे सिंगल जाके सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर पूरे पेन की सेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ पे हम पेन ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, इसमें यहाँ पे हम जाके इसकी सेटिंग चेंज कर लेंगे। इसका आइकन चेंज करना है तो फॉर एग्जांपल हमें ये आइकन नहीं ठीक लग रहा, हम चाह रहे हैं कि हम ये वाला यूज करें, यहाँ से कर लेंगे। इसका आइकन किस साइड पे शो करना है वो यहाँ से हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ओवर और एक्टिव की आइकन कलर और बाकी स्टाइलिंग जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएंगी। इसके बाद स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके इसका जो है राइट टाइटल का कलर कौन सा है, नॉर्मल के लिए कौन सा है, होवर के लिए कौन सा है, एक्टिव के लिए कौन सा है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी टाइटल का बैकग्राउंड क्या है वो यहाँ से। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने जस्ट और जस्ट बॉर्डर में आके बॉटम साइड पे 1 पिक्सल का ये बॉर्डर जो है वो ऐड किया हुआ है इसी कलर में। अगर बॉर्डर रेडियस वगैरह चेंज करना है तो वो यहाँ से हम कर लेंगे, और अगर यहाँ से हमारी इसकी सेटिंग सारी हो जाएगी। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ से कर लेंगे, और यहाँ पे हेडिंग और वो सारा कुछ चेंज करके ये हमारे एक पेज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अब सबको समझ आ गया है, होम पेज रेडी हो जाएगा अब आप सबका।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।